अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं सुबह सवेरे डेली अपने सप्लीमेंट्स लेना नहीं भूलती। उसके बाद भर के 2 गिलास पानी पीती हूँ और फिर डेली के काम शुरू करती हूँ। रात को ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह खमीरी पराठे बनाऊंगी, क्योंकि इसके लिए ओवरनाइट जो है ना आटा गूंद के रखना पड़ता है, वरना ये पराठे थोड़े से सख्त बनते हैं। हम लोग सबको पसंद होने के बावजूद कभी कभार ही ये पराठे बनाते हैं, क्योंकि एक तो इनको ऑयल में डीप फ्राई करना पड़ता है, तो इस तरह डेली तो हम ये नहीं खा सकते, क्योंकि सेहत के लिए ज़ाहिरी बात है ज़्यादा ऑयल इंटेक करना सही नहीं है। ये वाले पराठे हमने बचपन में बहुत खाए थे। इसके लिए नॉर्मल सा आटा गूंदना होता है, बस सिर्फ एक खमीर ऐड करना होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए तो फिर आप आटे में दूध और नमक और फिर साथ में अंडे भी डाल सकते हैं, फिर आटा गूंद सकते हैं। और ओवरनाइट अगर आटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे पराठे बनेंगे। बस पकाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रहे कि पहले ऑयल को फुल गर्म करना पड़ता है, पराठा डालने के बाद फिर आंच को स्लो करना चाहिए, फिर इस तरह से अच्छे से अंदर से पक जाएंगे। देखने से ये पूरियों की तरह लगते हैं, लेकिन ये कि पूरियों से ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट आता है। और मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा अच्छे ये पराठे मेरे बेटे को लगते हैं और वो अक्सर मुझसे ये फरमाइश करता रहता है कि मुझे नानी वाले पराठे चाहिए। हम लोग अगर ब्रेकफास्ट में चाय ना पिए ना तो हमारे सर में दर्द रहता है। तो मैं चाहती थी कि बस अरशान को ये आदत ना लगाना, लेकिन ये कि ऐसा हुआ नहीं। छुट्टी वाले दिन ना हम लोग सब मिल के नाश्ता करते हैं और फिर ब्रेकफास्ट में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और आम दिनों में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबकी टाइमिंग्स अलग अलग हैं और सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। स्पेशली अरशान अपने स्कूल के सारे वाक़यात सुनाता है। तो बस ब्रेकफास्ट का टाइम बड़ा स्पेशल होता है हमारे लिए। तो बड़ी जद्दोजहद कर रहा था चाय पीने के लिए, लेकिन हमने उसे ज़बरदस्ती दूध ही पिलाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे जल्दी से अपने ईमेल्स चेक करने थे, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट आना था। मैंने रिसेंटली एक ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्टिफिकेट भी आ चुका था। तो मैंने फ़ौरन से उसे डाउनलोड कर दिया। और मुझे हार्ड में भी सर्टिफिकेट चाहिए था, जिसके लिए मैंने ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स फ़िल किए। इस काम से फ्री होने के बाद फिर जल्दी जल्दी घर के थोड़े और काम निपटाए। इसके बाद हमें वॉक पे जाना था, क्योंकि हम लोग यूजुअली तो इवनिंग में जाते हैं। आज इवनिंग में नहीं जा सकते क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी। स्पेशली अरशान पार्क में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, तो हम इस चीज़ को मिस नहीं करना चाह रहे थे। कुछ फ्रूट्स वगैरह पैक कर लिए, एक रग लिया और अरशान के बैट बॉल लिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम वहाँ स्पेंड करना था, खाली वॉक करके वापस नहीं आ रहे थे। पहले अरशान को ना साइकिल पे पुश करना पड़ता था, इसलिए हमने उसके लिए ये वाली साइकिल ली थी। लेकिन अब शुक्र है ये ख़ुद चलाने लगा है, तो फिर हमारे लिए बड़ी आसानी होती है और ख़ुद ही चलाता रहता है। और ये वाला पार्क जो है ना बड़ा सेफ़ है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत ही पीसफुल और ग्रीन इन्वायरमेंट है। यहाँ पर आकर बड़ा दिल खुश होता है। आते के साथ ही हमने पहले जॉगिंग शुरू कर दी, क्योंकि एक दफ़ा अगर हम बैठ जाते ना फिर उठते नहीं, बड़ी सुस्ती होती थी। फिर दिल करता था कि बस बंदा बैठे ही रहे। फिर हम लोगों ने एक दरख्त के साए में बैठ के अपना रग बिछाया और फ्रूट्स वगैरह निकाल कर खाने लगे। और आप देख सकते हैं अरशान कितना ज़्यादा एक्टिव था। तो ये हमें बैठने तो नहीं दिया था, और जब तक हम लोग पार्क में थे इसी के साथ ही खेलते रहे थे।
सुबह 10 बजे हम लोग निकले थे पार्क के लिए और 11:30 बजे हम लोग पार्क से वापस आ गए थे। तो आज मेरा सारा दिन जो है ना, मैं चाह रही थी कि रोटी ना बनाऊँ किसी तरह से। तो फिर सोच के मुझे एक आइडिया आया और मैंने आलू के कटलेट्स बनाने शुरू कर दिए और बॉइल्ड पोटैटोज़ भी थे, तो काम और भी आसान हो गया। ये वाले कटलेट्स ना बड़े टेस्टी होते हैं क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी के वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, जैसे कि स्वीट कॉर्न्स हो गए, ग्रीन पीस वगैरह हो गए, जो भी अवेलेबल हैं मैं छोटे छोटे पीसीज में काट के थोड़ा सा हल्का फ्राई कर देती हूँ, फिर इसमें ऐड कर देती हूँ। ये वाले कटलेट्स मैंने अरशान के बर्थडे पे भी बनाए थे। बस थोड़ा सा कुकीज़ कटर से मैंने इनको शेप दिया था, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए थे। इसके बाद मैंने पुदीने की भी चटनी बनाई थी। ये वाली चटनी जब भी बनाती हूँ मैं ज़्यादा बनाती हूँ, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और दही ऐड करके इसमें हर खाने के साथ खा लेती हूँ। अरशान थोड़ा-सा खेलता है पज़ल्स के साथ, फिर उसके बाद ये सो जाता है। इसको आदत है, ये दिन में 1 दफ़ा नैप ज़रूर लेता है। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो दिन में 2 दफ़ा नैप नहीं लेते, 1 दफ़ा लेते हैं। तो मैंने अरशान की यही रूटीन डेवलप की है। स्कूल से जब आएगा तो दिन में 2 से 3 बजे तक कम से कम 1 घंटे का नैप ज़रूर लेगा। और मुझे फिर बनानी थी स्मोकी चिकन। इसके लिए मैंने एक फुल चिकन लिया और उसको पीसेस में कट करने के बाद अच्छे से धोया। इसमें एक नींबू का जूस ऐड किया, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके अपने हाथों से अच्छे से इसको मिक्स किया और इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया। इसके बाद मैंने ग्रिल मसाला लिया जिसको मैंने हल्के से ऑयल में भूना, फिर इसी ऑयल को छान लिया और उसको एक प्लेट में निकाल लिया। और 2 घंटे में चिकन ने भी काफ़ी पानी छोड़ा था, इस पानी को भी अच्छे से निकाल लिया। और जो ऑयल था हल्का सा गरम, इसमें हमने ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक ऐड किया। दही को पहले छान लेना है और इसका पानी अलग करने के बाद दही ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर कोयला गरम करना है और इसको जो है ना इसके ऊपर इस तरह से रखना है। जलते हुए कोयले को इस तरह से बाउल में डाल कर ऊपर रखना है और उसमें घी शामिल करना है। जैसे ही धुआं निकलना शुरू हो जाए इसको कवर कर देना है। और इस तरह से मैंने स्मोकी पेस्ट रेडी कर दिया था। इसको फ़ौरन से कवर कर देना इसलिए ज़रूरी है कि सारा स्मोक इस पेस्ट में शामिल हो जाए और फिर चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के बाद चिकन को जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे ना उतना ये अच्छा बनेगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने 30 मिनट रेस्ट देने के बाद बनाना शुरू कर दिया था। फिर मैंने चिकन ट्रे में निकालने के बाद इसको प्री हीटेड ओवन में रखा था। यही कोई 20 मिनट के बाद मैंने फिर चिकन को चेक किया था, काफ़ी अच्छे से पक गया था और घर में बहुत ज़्यादा मज़ेदार खुशबुएँ भी आ रही थी। और ये देखिए चिकन कितने अच्छे से ग्रिल हो गए थे। और फर्स्ट टाइम मैंने स्मोकी चिकन बनाने की कोशिश की थी और मैं कह सकती हूँ कि मैं कामयाब हो गई थी क्योंकि सबके रिमार्क्स अच्छे थे, तो इसका मतलब है सबको पसंद आ गया था। फिर मैंने कुछ सलाद के पत्ते काटे और जो ग्रीन चटनी सुबह में बनाई हुई थी वो भी निकाल लिया। फिर इस तरह से मैंने सबको सर्व कर दिया। तो ये दिन बहुत ही बिजी और बहुत ही प्रोडक्टिव था मेरे लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इतनी मेहनत करने के बाद बंदा ये एक्सपेक्टेशंस तो रखता है ना कि कोई आगे से अप्रिशिएट करे। तो इतनी मेहनत, बल्कि इससे ज़्यादा मेहनत आपके घरों में रोज़ हो रही होती है। तो उन एफ़र्ट्स को एटलीस्ट अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, तारीफ़ के चंद अल्फाज ही बोल दिया करें ताकि अगला बंदा और इनकरेज हो और अच्छे से अच्छा काम करे। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ और हम मिलते रहेंगे आगे भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।